सभी निवासियों को, मेरा पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे, भाई, सभी को आपकी बेटी, आपकी बच्ची, आपकी लाडली विधि देशवाल की तरफ से हाथ जोड़ के नमस्ते, राम राम, प्रणाम, जय बाबा की। सब करो जय बाबा। सभी का बार बार धन्यवाद करती हूँ, और स्पेशली हमारे बड़े भाई सोनू गोदारा जी का, जिनका प्रेम यहाँ तक हमें खींच लाया। आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ, और आप सबका बार बार धन्यवाद करती हूँ जो मुझे आप लोगों ने इस काबिल, इस लायक समझा कि आपके गांव की इस पावन धरा पर मैं बालाजी महाराज का ये पावन गुणगान कर सकूं। भैया ये रिपीट थोड़ी कम कर, डिले कम कर दो, जमाई कम कर। आइए, कोई बहुत बड़ी कलाकार तो नहीं हूँ, आपकी बेटी, आपकी बच्ची हूँ। गाते बजाते समय कोई भूल, कोई त्रुटि, कोई गलती मुझसे हो जाए तो जी पहले हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। थोड़ी सी गले में दिक्कत है, क्योंकि दिल्ली हमारे पूरे भारत का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड स्टेट है, तो इसलिए वहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सी खांसी, थोड़ा सा जुकाम है। गाते बजाते समय कोई भूल हो जाए तो जी क्षमा करिएगा। आइए, मैं जहां भी जाती हूँ, देखिए चाहे कलाकार छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका एक अपना अंदाज, एक लहजा होता है। डिले कम कर दो, एक को दे दो थोड़ी सी। हेले 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 हेले। आइए, मैं जहां भी जाती हूँ सबसे पहली हाजरी उस देवी के चरणों में लगाती हूँ, उस ईश्वर के चरणों में लगाती हूँ जिसका दर्जा, जिसकी ओर, जिसकी रीस खुद भगवान भी नहीं कर सकते। कौन? हमारी जननी माँ, जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, जिस माँ ने 9 महीने हमें अपनी कुख में रखा है। देखे, एक मान्यो नहीं, मेरा कितने कितने कष्ट, कितने दुख अपनी संतान के लिए सहती है। कदे सिर में दर्द हुआ, कदे पाया में, कदे चीज लागे, लेकिन एक माँ अपने बच्चे से, अपनी संतान से कभी नाक नहीं चढ़ाती। और बालक जब बड़े होगा ना, क्या कर दिया, दुनिया ही नहीं पाले बालका ने, फिर माँ बाप का कर्जा जाना उनके ऊपर के बीती है। अगर यहाँ पर मेरे बहुत सारे युवा, मेरे भाई, मेरी बहनें बैठी, अगर आप भक्ति करते हो और आपके घर में आपके माँ बाप खुश नहीं है, उनको आप गाली देते हो, तो भाई आपका भक्ति करने का कोई फायदा नहीं, यहाँ बैठने का आपका कोई फायदा नहीं है। अगर आपके माँ बाप आपके घर में खुश हैं, तभी आपको भक्ति करने का अधिकार है, अन्यथा नहीं है। आइए, थोड़ी सी भूमिका बताऊंगी। एक लड़का जिसको घना बड़ा वहम हो गया, वहम कुणसा अपनी माँ के पास जाता है। माँ, ये सारी दुनिया न्यू कैसे कि माँ बाप का कर्ज कोई भी नहीं तार सकता, आज मन ने बता के करना है, मैं थारा कर्जदार को बताऊंगा। माँ हंस पड़ी, बोलिए मेरा लाडू, मेरे लाला, ये आज चूरमा बना रखा है, तो बोली बात तो फंस गया। लेकिन छोरे गोल्टी पट्टी चढ़ ली थी, नु बोला माँ आज तो बतानी पड़ेगी के करना सब, मैं मानूंगा नहीं, कर्ज तार के ही दम लूंगा। माँ समझ गई, मेरे छोरे गोल्टी पट्टी चढ़ ली, वो मानेगा नहीं। उस माँ ने अपने बच्चे की परीक्षा ली, कैसे? अपने सिर से चुन्नी उतारी और उस चुन्नी में एक ईंट लपेट दी, और ईंट लपेट कर अपने बेटे के पेट को बांध दी, और पेट को बांध कर बोली बेटा न्यू नहीं, सब पूरा दिन पसरा रहेगा, आराम करेगा, रेस्ट फरमाओगा ना, सारा घर का काम करना था, झाड़ू पोछा बुआरी डांगर ढोर बर्तन रोटी सबकी में। ने बोला माँ टेंशन ना ले, सबकी मैं कर दूंगा। सजनों, गरीब घर का लड़का जमा घड़ी कसुती गर्मी के दिन, और कदे लाइट आवर कदे लाइट जावा, छोरे की बरन मट्टी हो गई, बड़ा सा पंखा इला फिर फूस, बड़ा सा इला फिर फूस, छोरा की पसीना पसीना हो गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, तीसरे घंटे में तो मारी बुला के टेमा, क्या बकवास है ये? अरे मैंने तो न्यू गई थी कर्ज तारूंगा, तने कित फंसा दिया, मैं तो बोझ मार दिया। माँ फिर हंस पड़ी, वाइट माँ के पाँव पड़ी जाएगा, फिर हंसने लगी, ने बोली अरे ईब तो तू इतनी लंबी लंबी फेंकता, माँ मैं न्यू कर दूंगा, न्यू कर दूंगा, और मैं कर्ज तार दूंगा, बस इतना ही था कर्ज। मैंने 9 महीने तो अपनी कुख में रखा था, मैंने कदे नू नहीं गई, बोझ लग रहा था, आज तू कर्ज तारना हो गया। श्री राम जी श्रवण जैसे बेटे होकर गए,
श्री राम जी ने अपने पिता के सिर्फ एक वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास हो गया था। उनसे भी माँ बाप का कर्ज नहीं उतरे। हम तो कौन से खेत की मूली था। अगर किसी के भी मन में ये बात कदे भी आई हो या ईव हो अब हम माँ बाप का कर्ज उतार सकते हैं तो इस बात का आज काटा मार दो, क्योंकि माँ बाप जैसी अनमोल चीज इस धरती पर नहीं है। हमारे बड़े बड़े कहते हैं कि चाहे अपने शरीर की चमड़ी खाल उतार के उसकी जूती बना के भी माँ बाप के पैरों में पहना दो, फिर भी माँ बाप का कर्ज नहीं उतर सकता। आइए छोरे की नीची न्याड़ होगी, आंखों में आंसू पड़ने लगे, अपनी माँ के पांव में पड़ गया और एक बात के द्वारा अपनी माँ को क्या कहता है ध्यान से सुनना। माताओं बहनों आपकी सुनने वाली तरह से मीठी मीठी तालियों से मेरा सहयोग करें।